नमस्कार दोस्तों, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि खुशी का रहस्य क्या है और कैसे हम खुशी पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल के किनारे एक छोटे से शांत गांव में 3 भाई रहते थे, रवि, आकाश और अमित। वे एक साधारण सी झोपड़ी में रहते थे जो उन्हें विरासत में मिली थी। उनके माता पिता नहीं थे, लेकिन तीनों भाई प्रेम और सद्भाव से रहते थे। वे ईमानदार और मेहनती लड़के थे जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। वे जंगल में लकड़ी काटने जाते और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते, लेकिन उनके दिलों में एक खालीपन था। एक रात जब वे आग के सामने बैठे थे, रवि ने उदासी से पूछा, हम वास्तव में इस जीवन में क्या कर रहे हैं? आग की परछाइयां नाच रही थी। रवि ने चमकती आंखों से कहा, मैं एक बड़ा और शानदार घर चाहता हूँ, शायद तब मुझे खुशी मिलेगी। आकाश ने धीरे से सिर हिलाया, मुझे बड़ा सा एक खेत चाहिए जिसमें खूब सारी फासले हो ताकि हमें जंगल में जाकर इतनी मेहनत ना करनी पड़े। सबसे छोटा भाई अमित थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ जो हर बार घर आने पर मुझे एक खास महसूस कराए। उनकी इच्छाएं अलग अलग थी, परंतु दुख तीनों का एक जैसा था। वे जो जीवन जी रहे थे वो खाली लगता था, भले ही उनके पास जिंदा रहने के लिए सब कुछ था। एक दोपहर जब वे जंगल से लकड़ी का बोझ लेकर लौट रहे थे, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को सड़क के किनारे झुका हुआ देखा। उसका चेहरा उदास था और वह अपनी पीठ पर एक भरी टोकरी लिए हुआ था। तीनों भाइयों का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपनी लकड़ी का बोझ नीचे रखा और वह उस आदमी के पास गए। रवि ने विनम्रता से पूछा, बाबा जी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे बच्चों, इस टोकरी में सेब है जो मैंने अपने घर के पास के जंगल से इकट्ठे किए हैं। रवि, आकाश और अमित ने बड़ी टोकरी उठाई। सेब से भरी टोकरी भरी थी और रास्ता भी लंबा था, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। जब वह आखिरकार बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंचे, लेकिन थके हुए थे, लेकिन एक बूढ़े आदमी की मदद करके संतुष्टि भी बहुत थे। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दयालुता मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ और मैं तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करना चाहता हूँ। बताओ, तुम इस जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? तीनों भाई आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से उत्तर दिया। रवि ने एक बड़ा घर, आकाश ने एक अच्छी फसल वाला खेत और अमित ने एक सुंदर पत्नी की इच्छा जताई। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, ठीक है, अपने घर जाओ, तुम जो चाहते हो वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तीनों भाई भ्रमित होकर घर पहुँचे। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उनकी पुरानी झोपड़ी के बगल में एक पुराना भव्य घर खड़ा था, जिसके दरवाजे पर नौकर उनकी सेवा के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। दूर दूर तक उपजाऊ खेत फैले हुए थे और अमित अपनी सुंदर पत्नी के साथ समय बिता रहा था। शुरुआत में सब कुछ सही लगा, उनके दिन खुशी और आनंद से भरे हुए थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1 साल बाद रवि का शानदार घर उदास लगने लगा। नौकर बेमन से कार्य करते थे और घर में खालीपन छा गया था। आकाश को अपने खेत में आनंद नहीं आता था। वह हमेशा कीटों की फसल खाने और खराब मौसम में चिंतित रहता था। अमित, जो शुरू में अपनी पत्नी की सुंदरता पर मोहित था, उसे लगता था कि उनके रिश्ते में अब गर्माहट खत्म हो गई। तीनों भाइयों को फिर से वही खालीपन महसूस होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इच्छा पूरी होने के बावजूद भी उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिली। एक दिन उन्होंने फिर उसे बूढ़े आदमी से मिलने का फैसला किया। वे उसे जंगल में ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे। बूढ़ा आदमी आग सामने बैठा था।
घर की गर्माहट ने उन्हें शांति का एहसास कराया। रवि ने कहा, बाबा जी, हमें फिर से आपकी मदद चाहिए। हमारी इच्छा पूरी होने के बावजूद हमारे पास खुशी खुशी नहीं है। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे बच्चों, सच्ची खुशी इस बात में नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात में कि तुम उनके प्रति कितने आभारी हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन संतुष्टि के बिना कोई खुशी नहीं है। तीनों भाई सोच में पड़ गए। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, संतुष्टि ही खुशी की पूंजी है। भगवान का शुक्र मानो, जो भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लेना सीखो। खुशी अपने आप आ जाएगी। खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। उस मुलाकात के बाद रवि, आकाश और अमित की जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपने पास मौजूद हर चीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। रवि अपने बड़े घर के लिए आभारी होने लगा। आकाश अपने खेत और हर फसल की सराहना करने लगा, और अमित को अपनी पत्नी फिर से प्यार देखने लगा। उन्होंने सीखा कि खुशी इस बात में नहीं है कि उनके पास क्या है क्या नहीं है, बल्कि इस बात में है जो भी उनके पास है, वो उसका और हर पल का सच्चे दिल से कैसे आनंद लेते हैं। दोस्तों, याद रखें, हमें जो भी दिया गया है उसका सच्चे दिल से खुशी से भरपूर आनंद ले, ताकि हमारे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे।